हेलो और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और गहरी बात करने वाले हैं। मतलब हम सब जीवन में सफल होना चाहते हैं ना, लेकिन इसका असली सीक्रेट क्या है? आज के इस खास विश्लेषण में हम तरुण सिंह जी की जबरदस्त किताब जीतना है तो खुद से लड़ो के बिल्कुल कोर तक जाएंगे। हम डिकोड करेंगे कि सही लक्ष्य कैसे चुनें, अनुशासन आखिर भला क्या है, और सबसे जरूरी चीज, अपनी खुद की कमजोरियों से कैसे लड़ें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो यार, सबसे पहले एक सीधा सा सवाल, दुनिया में हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आखिर है कौन? मतलब जब हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर लगता है कि ये सोसाइटी खराब है, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, या फिर हमारे कॉम्पिटिटर्स बहुत स्मार्ट है। हम हमेशा विलन को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जरा सोचिए, इसका जवाब आपको थोड़ा हैरान कर सकता है। और यहीं पर आता है जीवन का सबसे बड़ा सच। तरुण सिंह जी ने किताब में बिल्कुल साफ साफ कहा है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं है, बल्कि उस इंसान से है जिसे हम रोज सुबह उठकर आईने में देखते हैं। जी हाँ, हम खुद। हमारा अपना दिमाग, हमारी वो पुरानी आदतें और हमारे रोज के बहाने। असली विलेन यही है। जब तक हम अपने अंदर के इस दुश्मन को नहीं हराते ना, बाहर की दुनिया में जीतना बिल्कुल भूल जाइए। अब देखिए, इंसानी फितरत में एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है, जिसे हम डिसीजन मेकिंग बायस या निर्णय लेने में पक्षपात कह सकते हैं। होता क्या है कि हम सब ये सोचते हैं कि हम अपने लिए बेस्ट फैसले ले रहे हैं, लेकिन असलियत में हम बड़ी चालाकी से मेहनत की जगह आराम और आलस को चुन लेते हैं। जो चीज़ हमारे गोल्स के लिए सबसे ज़रूरी है, हम उसी को टाल देते हैं क्योंकि यार वो मुश्किल लगता है। हम बस थोड़े से आराम के लिए अपने ही सपनों के साथ समझौता कर बैठते हैं। और सच कहूं तो हम सब कभी ना कभी ऐसा करते हैं। तो सवाल यह है कि अपने ही दिमाग के इस जाल से बाहर कैसे आएं? यहाँ लेखक एक बड़ी कमाल की ट्रिक देते हैं, द डिटैचमेंट टेक्निक, यानी खुद को अलग करने की तकनीक। ये एक तरह का सीक्रेट वेपन है। और ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला स्टेप, जब भी लाइफ का कोई बड़ा फैसला लेना हो, तो बस एक पल के लिए भूल जाइए कि ये फैसला आपके खुद के लिए है। और दूसरा स्टेप, इमेजिन कीजिए कि सेम यही सिचुएशन आपकी किसी बहुत ही प्यारे छोटे भाई या बहन की है और आप उन्हें एडवाइस दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे क्या होगा। तो देखिए, ये साइकोलॉजी के लेवल पर बहुत तगड़ा काम करता है। जरा सोच कर देखिए, क्या आप कभी भी अपने छोटे भाई या बहन को उनका फ्यूचर बर्बाद करने की सलाह देंगे? बिल्कुल नहीं, राइट? जब हम खुद को तीसरे इंसान की जगह रखकर देखते हैं ना, तो हमारे इमोशंस और हमारा वो आलस बीच में नहीं आता, और तब जाकर हम एकदम ईमानदारी से, बिना किसी बायस के, वो कठोर लेकिन सही फैसला ले पाते हैं। लिटरली ये बहुत कमाल की ट्रिक है। चलिए अब थोड़ा सा कड़वा सच भी फेस कर लेते हैं। अगर हम अपने पास्ट को मुड़कर देखें तो क्या दिखता है? जब भी हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तरफ थोड़ा सा फन, पल भर का सुख और आराम, और दूसरी तरफ कड़ी मेहनत और अनुशासन, तो सच बताइए, ज्यादातर टाइम हमारे दिमाग ने क्या चुना? बिना सोचे समझे हमने बस उस पल के मजे को चुना। और यही वो रीजन है कि आज बहुत से लोग वहां नहीं हैं जहां वो होना चाहते थे। थोड़ा कड़वा है, पर एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। लेकिन है, यहाँ निराश होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सबसे अच्छी बात यह है कि अपने फ्यूचर को बदलने की पावर हमेशा आज से ही शुरू होती है। जो पास्ट में हुआ, जो आलस हमने किया, वो गया, उसे हम बदल नहीं सकते। लेकिन अपनी उन पुरानी गलतियों को पहचान लेना, अपनी कमियों को मान लेना, यही तो फ्यूचर की जीत की तरफ पहला और सबसे स्ट्रांग कदम है। जिस दिन हम अपनी गलतियां एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, उसी दिन हमारे अंदर एक नई आग पैदा होती है। अब इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए लेखक ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दी है। इसे 5 लोगों का अभ्यास कहते हैं। आप बस अपने आसपास के 5 ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जिन्हें आप बहुत करीब से जानते हैं। आप नोटिस करेंगे कि हर एक इंसान में कोई ना कोई एक ऐसी खास बात है जो एकदम अलग है। हर किसी के अंदर एक बिल्ट इन क्वालिटी होती है। कोई भी 2 लोग बिल्कुल सेम नहीं होते। इसी को द जीनियस स्वैप कहा गया है। अब इमेजिन कीजिए, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अगर शतरंज खेलने लग जाते और चेस ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद क्रिकेट के मैदान में बैटिंग कर रहे होते, तो क्या होता? कोई शक नहीं कि दोनों ही कहीं गुमनाम होकर रह जाते। वो लेजेंड इसीलिए बने क्योंकि उन्होंने अपनी उस अंदर की खूबी को पहचाना। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सक्सेस के लिए किसी दूसरे की अंधी कॉपी मत कीजिए। अपनी खुद की स्ट्रेंथ को पहचानिए और उसी के हिसाब से अपना गोल डिसाइड कीजिए। ओके, तो सही गोल भी चुन लिया और अपनी खूबियों को भी जान लिया।
अब आता है इस पूरी जर्नी का सबसे टफ पार्ट, हमारे अंदर की असली लड़ाई। ये कोई ऐसा युद्ध नहीं है जो आपने एक दिन लड़ा और खत्म, नहीं, ये रोज चलता है, हर सुबह, हर पल। ये एक तरह से हमारे अंदर की अग्नि परीक्षा है, जहां हर कदम पर हमारे मन और हमारी आदतों के बीच जबरदस्त टक्कर होती है। और ये रोज की लड़ाई बिल्कुल रियल है यार। हमारे अंदर हमेशा दो आवाजें आपस में लड़ रही होती हैं। एक तरफ होती है हमारे मन की आवाज, जो बड़े ही मीठे स्वर में कहती है, बस 5 मिनट और सो लेते हैं ना, या फिर अरे छोड़ो आज थोड़ा रील्स देख लेते हैं। और दूसरी तरफ होती है अनुशासन की आवाज, जो बिल्कुल स्ट्रिक्ट होकर कहती है, नहीं, अभी के अभी उठना है, या तुरंत फोन को साइड में रख और किताब खोल। डिसिप्लिन का मतलब ही ये है कि जब आपका मन आराम मांग रहा हो, तब आप जबरदस्ती सही और मुश्किल काम को चुनें। असली हार जीत तो यहीं तय होती है। और सोचिए, जब कोई इंसान इस रोज की जंग को जीत लेता है तो क्या होता है? इसका जवाब बहुत पावरफुल है। जब हम अपने मन की इन छोटे छोटे बहानों को हरा देते हैं ना, तो फिर इस पूरी दुनिया में हमें कोई नहीं हरा सकता। ये बिल्कुल सच है। यही तो सेल्फ कंट्रोल का असली रिवॉर्ड है। जब आप अपने खुद के आलस और कमजोरियों पर जीत हासिल कर लेते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसा अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस आ जाता है जिसे बाहर की कोई ताकत हिला नहीं सकती। फिर तो सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को हम समराइज करें, तो 3 सबसे अहम बातें निकल कर आती हैं। नंबर 1, अपने इमोशंस और कंफर्ट को साइड में रखिए और बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी बायस के अपने लिए सही फैसले लीजिए। नंबर 2, दुनिया को कॉपी करना बंद कीजिए और अपनी खुद की यूनिक खूबियों को पहचानिए। और नंबर 3, हर दिन, जी हाँ, हर दिन अपने आलस और चीज़ों को कल पर टालने की आदत से पूरी ताकत से लड़िए। यही वो रास्ता है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। तो चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आप खुद से पूछिए, आज आप अपने कौन से बहाने को हराने वाले हैं? ये सिर्फ एक सवाल नहीं, बल्कि आपके लिए एक चैलेंज है। हम सबके पास कोई ना कोई ऐसा बहाना जरूर है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो बस इस थॉट को आज अपने साथ ले जाइए, उस बहाने को पहचानिए और आज ही उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। खुद से लड़ते रहिए और जीतते रहिए।